नमस्कार दोस्तों, ओमकार चौधरी शो में आपका स्वागत है। अब तो इनकी हरकतों पर पक्के तौर पर यकीन होने लगा है कि कलेक्शन को लेकर के ये झूठ बोल रहे हैं और कहीं न कहीं कुछ न कुछ खेल है, कोई मिली-भगत है। जो पीवीआर हैं या जो भी थिएटर हैं, सिनेमा मालिक हैं, उनको कहीं न कहीं ये लगने लगा था कि अगर इसी तरीके से सारी फ़िल्में धड़ाधड़ पीटती चली गई और ये इंडस्ट्री में फैल गया, अगर ये दहशत का वातावरण निर्मित हो गया, जो हो रहा था, ख़ास तौर से लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के पिट जाने के बाद और उससे पहले आपने हमने देखा ही है, अक्षय कुमार की एक और फ़िल्म जून में पिटी थी, सम्राट पृथ्वीराज। इस बीच भी कई फ़िल्में औंधे मुँह पड़ी हैं और वो क्यों पिटी हैं, ये तो हम सब जानते हैं। और ये भी खबरें बीच में आई थी कि जो सिनेमा घर की चेन है, जो आइनॉक्स है या आपके पीवीआर की जो भी ये जिनके शेयर मार्केट में जो इनके शेयर हैं वो नीचे गिरे हैं और उनको 800 करोड़ के आसपास का उनके निवेशकों का नुकसान हो गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आप दावे करो, फ़िल्म कामयाब है। भई बात सवाल ये उठता है, इसलिए मैं सवाल खड़े कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि पहला सप्ताह पूरा होने पर वर्ल्ड वाइड ब्रह्मास्त्र ने 300 करोड़ कमा लिए हैं। ये ग्रॉस बताया जा रहा है और जो नेट कमाई है फ़िल्म की, वो 290 करोड़ बताई जा रही है। यानी टैक्स-वैक्स जो भी है, वो केवल 10 करोड़ और जो सिनेमा घर मालिकों का, पीवीआर का, आइनॉक्स का जो भी खर्चा-वर्चा है, जो भी उनका कमीशन है, उसको 10 करोड़ में ये निपटाए दे रहे हैं और नेट जो कमाई है वो 290 करोड़ की बता रहे हैं। नंबर 2, ये लोग अब इसको दूसरी तमाम फ़िल्मों से आगे बताना शुरू कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जगह-जगह, अलग-अलग शहरों से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि जो मल्टीप्लेक्स है, जो पीवीआर, आइनॉक्स के जो भी थिएटर हैं, ऑलमोस्ट खाली पड़े हुए हैं। लोग देखने नहीं जा रहे हैं और अगर आप शुरू का देख लें, जब ये दावा किया गया था कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को फ़िल्म ने 124 करोड़ कमा लिए हैं। उसके बाद से यानी सोमवार को बताया गया कि 63% की गिरावट है कमाई में। फिर मंगलवार को खबरें आई कि और कम कमाई हो गई है। बुधवार, बृहस्पतिवार को वो और कम हो गई, यानी 10 करोड़ पर डे से भी कम हो गई। शुक्रवार को आकर के ये लोग दावा कर रहे हैं कि साहब 173 करोड़ तो डोमेस्टिकली यानी भारत में ही फ़िल्म ने कमा लिए हैं और बाकी की कमाई जो है वो विदेशों में हुई है। मैं देख रहा था कि ये क्या बता क्या रहे हैं और कैसे बता रहे हैं। शुरू के 3 दिन में 124 करोड़, सोमवार से शुक्रवार तक यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शुरू के 3 दिन में 124 करोड़ और बाद के 5 दिन में केवल 49 करोड़ और टोटल कमाई बता रहे हैं हिंदुस्तान में 173 करोड़ की। और इस 173 करोड़ में सब हैं, मतलब तेलुगु भी, मलयाली भी, तमिल भी, जितनी भाषाओं में फ़िल्म बनी है क्योंकि ये तो पैन इंडिया के तहत बनी थी। लेकिन जो अन्य भाषाएँ हैं, उनमें जो रिलीज़ हुई है, वहाँ केवल 17 करोड़ की कमाई बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि जो हिंदी भाषा में बनी है,
अकेले उसने ही 156 करोड़ की कमाई की है भारत में। तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी के 173 करोड़ बता रहे हैं, ये जो 17 करोड़ और हैं, वो सारे मिलाकर के अन्य भाषाओं के इसकी कमाई है। भैया फिर मंदिरों के चक्कर क्यों काट रहे हो? अगर फ़िल्म इतनी ही कामयाब है, तो ये गुरुवार को फिर अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर सोमनाथ मंदिर पहुँच गए। इससे पहले आपने देखा होगा कि ये कालेश्वर गए थे उज्जैन, वहाँ तो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को घुसने नहीं दिया गया, इनके खिलाफ प्रदर्शन हो गया। क्योंकि रणबीर कपूर के ये बयान बीच में आए थे कि साहब मुझे तो गोमांस बहुत अच्छा लगता है, मैं तो दीवाना हूँ उसका। और आलिया भट्ट के तो आप तमाम बयान देखते, पढ़ते, सुनते आए हैं। देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। कोई मुझे पसंद करता है तो फ़िल्म देखो, नहीं करता है तो मत देखो। इस तरह के बयान थे इनके। तो लोगों में इनको लेकर एक बड़े वर्ग में, मैं सब में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बड़े वर्ग में नाराज़गी है। एक बड़ा वर्ग है जो लगातार बॉलीवुड बॉयकॉट का कॉल दे रहा है और वो थिएटर्स में जा भी नहीं रहा है, वो फ़िल्में देख भी नहीं रहा है। फिर फ़िल्म ने 300 करोड़ कमा कैसे लिए? और चलो विदेशों की छोड़ देते हैं कि वहाँ बॉयकॉट नहीं हो रहा है भई, ठीक है, आपने कमाई कर ली। लेकिन भारत में 173 करोड़ की कमाई कर ली पहले सप्ताह में। और ये मंदिर क्यों जा रहे हैं? मंदिर क्या, अब से पहले जितनी फ़िल्में रिलीज़ हुई हैं अयान मुखर्जी की, 2 ही फ़िल्में रिलीज़ हुई हैं, बाकी में तो असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। क्या उन 2 फ़िल्मों की रिलीज़ के समय भी ये मंदिरों के चक्कर काटते थे? क्योंकि जब इसकी शूटिंग खत्म हुई थी मार्च में, तो ये काशी भी गए थे, आलिया भट्ट को और रणबीर कपूर को लेकर के। तो काशी विश्वनाथ मंदिर गए, फिर बाद में जब रिलीज़ हो गई तो महाकालेश्वर गए, उज्जैन गए। इसके बाद अब सुन रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर गए, तो क्यों जा रहे हैं? सीधा-सा मतलब है कि जो हिंदू जनता नाराज़ है, सनातनी नाराज़ हैं, जिस तरीके से फ़िल्मों में बेहूदगी दिखाई जाती रही है, डायलॉग के द्वारा, सीन्स के द्वारा, जिस तरीके से आराध्य देवों को अपमानित किया जाता रहा है, उपहास का पात्र बनाया जाता रहा है, उससे बहुत बड़ा वर्ग नाराज़ है और वो मल्टीप्लेक्स जा ही नहीं रहा, थिएटर जा ही नहीं रहा। और ये हकीकत इन लोगों को पता है, क्योंकि सिनेमा घर तो सारे खाली पड़े हुए हैं। ऐसे अलग-अलग जगहों से वीडियो भी आए हैं। तो सवाल ये है कि जब लोग फ़िल्म देखने जा नहीं रहे, तो ये इतनी कमाई हो कैसे रही है? इसलिए मैंने कहा है कि कहीं कोई बड़ा खेल तो नहीं हो रहा है। और आज तो मुझे हँसी आ रही थी ये पढ़ कर के कि साहब एक जगह लिखा हुआ है कि लाइफ़लाइन, मतलब ये पूरा जब तक ये उतर नहीं जाएगी तब तक ये 425 से लेकर के 450 करोड़ तक कमा लेगी। अभी 3 दिन पहले दावा किया गया था कि इसने कश्मीर फाइल्स को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया। तभी मैंने एक वीडियो बना कर के ये पूछा था कि कश्मीर फाइल्स जो है वो कितने में बनी थी? उसका कुल बजट कितना था? 25 करोड़, 30 करोड़ होगा। उसने कमाया कितना था? 251 करोड़। यानी 25 करोड़ अगर कमाई थी और 251 करोड़ कमा रही है, तो उसने अपनी लागत का 10 गुना कमाया है। और ये क्या कर रही है? इसका बताया गया कि साहब 410 या 15 करोड़ में बनी है। बाद में खबरें आई कि नहीं, करीब साढ़े 600 करोड़ खत्म इसका खर्च हुआ है, क्योंकि 410 करोड़ तो इसका तब बजट रखा गया था जब ये बननी शुरू हुई थी। इस पर तो इतना समय लगा दिया अयान मुखर्जी ने कि बीच में अमिताभ बच्चन की भी नाराज़गी की खबरें आई थी ना। अमिताभ बच्चन ने झुंझला करके एक बार करण जौहर के सामने ही कह दिया था कि ये तो डिज़ास्टर होने वाली है। जिस तरीके से लगातार इसके शेड्यूल जो है टाले जा रहे हैं।
तो ये अगर लगातार इसका पीरियड बढ़ा है और लंबे समय तक इसका शूट हुआ है या पोस्ट प्रोडक्शन हुआ है, तो इसकी लागत तो बढ़ी होगी ना। तो 415 अगर हम मान ले तो भी अभी तक केवल देश में 173 करोड़ का दावा किया जा रहा है, उस पर भी कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। और टोटल वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ बताया जा रहा है। तो 300 करोड़ भी अगर चलिए मान लें हम के 300 करोड़ कमा लिया, तो भैया अब आपको मंदिर क्यों जाना पड़ रहा है? मंदिरों के चक्कर क्यों काटने पड़ रहे हैं? अगर आप इतने विश्वस्त हैं कि पिक्चर हिट हो गई है, सुपर हिट हो गई है, ब्लॉकबस्टर हो गई है, तो मंदिरों के चक्कर क्यों काट रहे हैं? लोगों को कन्विंस क्यों कर रहे हैं कि हम तो जी बड़ा सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हम तो बड़े सुधरे हुए लोग हैं? ऐसा क्यों संदेश संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आपको असलियत पता है और आप ये चाह रहे हैं कि इस सप्ताह का जो अंत है, यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार, शुक्रवार तो चला गया, अब बचे हैं ये 2 दिन, यानी शनिवार और रविवार। इसमें अगर किसी तरीके से जनता जनार्दन मल्टीप्लेक्स तक आ जाए, तो शायद कुछ और कमाई हो जाए। जितनी लागत ये लोग बता रहे थे 410-15 करोड़, उसमें कुछ और जुड़ जाए 300 करोड़ में, तो शायद इनका जो घाटा होने वाला है कुल मिलाकर के थोड़ा सा और कम हो जाए। लेकिन चाहे विवेक रंजन अग्निहोत्री हो, चाहे के हो, कंगना रनौत हो, कुछ दूसरे लोग हों, सबका ये कहना है कि साहब ये फेक कलेक्शन है, ये कलेक्शन के फेक आंकड़े हैं, ये सही नहीं है, कुछ छिपाया जा रहा है, कुछ खेल किया जा रहा है। देखते हैं किस अंजाम को प्राप्त होती है ये। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल, इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।